आज हमारे साथ हैं एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था, अनुष्का शर्मा। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अनुष्का, ये बताएं NH10 कैसे आया, ये आइडिया कहाँ से आया और आपने ये फिल्म क्यों चुनी प्रोड्यूस करने के लिए? चुना इसलिए क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी मुझे। अपने करियर में मैंने काफी फिल्में पढ़ी हैं आज तक, लेकिन ये ऐसी फिल्म थी कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आप यूजुअली इंटरवल पे रुक जाते हैं, आप चाय वाय पी लेते हैं, कुछ करते हैं, मतलब यू गेट यू वांट टू टेक अ ब्रीदर। लेकिन मैंने जब शुरू करा पढ़ना पिक्चर को, मैंने एंड तक पढ़ा, बिकॉज नेचर पिक्चर का ऐसा है, थ्रिलर है, दैट एज ऑफ द सीट जो होता है ना, एक आपको आप बैठ के सोचते अब क्या होगा, अब क्या होगा, वैसे फीलिंग मुझे आ रही थी पढ़ते हुए। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इस लेवल पे इतना ज्यादा ग्रिप कर रही है, एंड पता था कि नवदीप जैसे डायरेक्टर इसको बना रहे हैं, सो इट जस्ट सीम लाइक अ वेरी ऑब्वियस थॉट एंड वांट टू प्रोड्यूस अ फिल्म। जहां तक मुझे याद है, थ्रिलर आपका शायद पहला अटेम्प्ट होगा जी। तो कैसा लगा, और खासकर जब आप प्रोड्यूसर की भूमिका में भी साथ में थी? तो थ्रिलर जब आप पढ़ते बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन बनाते हुए उतना एक्साइटिंग नहीं होता है, क्योंकि एक जो डायरेक्टर का जो शॉट टेकिंग होती है, जिस तरह से वो स्टोरी को शूट करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं ऑडियंस को, उसके लिए बहुत कटपिट करके जो होता है ना, थ्रिल बनाने के लिए तो खूब सारी शॉट भी है। तो कभी कभी उसका पूरा मजा आपको पूरी तरह से नहीं आता है जब तक आप पिक्चर को वापस दोबारा देखते नहीं है। एक बहुत ही यंग और एक बहुत ही एनर्जेटिक क्रू के संग काम कर रहे थे हम लोग। सब लोगों को बहुत प्यार था इस पिक्चर के प्रति, और सब चाहते थे बेस्ट वे में बने पिक्चर। ऊपर से मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था जो मीरा का किरदार है इस फिल्म में, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और उसको मैं इतना ज्यादा घुस गई थी, ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी इस कैरेक्टर के साथ। तो एक जो फीलिंग आती है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, पूरी तरह से किसी कैरेक्टर में घुल जाना, वो एक्सपीरियंस मैंने किया, विच इज अ वेरी गुड फीलिंग, कि आपने कुछ ऐसे मीनिंगफुल सा किया। ओके। क्योंकि आप बतौर प्रोड्यूसर भी इस फिल्म से अटैच्ड हैं, और आजकल फिल्म की मार्केटिंग और उसकी प्रमोशन जो है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो क्या करने वाले हैं? और आप क्योंकि अब इस साइड ऑफ द फेंस पे भी देख रही हैं, सो हाउ आर यू टैकलिंग इट? देखिए, बहुत जरूरी है कि आपकी पिक्चर जैसी है आप उसको उस तरह से प्रमोट करें। तो हमारी फिल्म के लिए क्या हमने जो किया, हमने बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केटिंग करी है इसकी। हम बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं इस पिक्चर के बारे में। हम कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, तो काफी ज्यादा चीजें हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी बहुत सिंपल फिलोसफी एक्चुअली, जो मैंने हमेशा से मैंने ऑब्जर्व किया, मैं मानती भी हूँ कि आप लोगों को बता सकते हैं, आप बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, लोग आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छा चलो कैसे कोई पिक्चर आ रही है, लेकिन उसके बाद जो लोग प्रोमोज देखते हैं उसी से लोग टिकट्स एक्चुअली खरीदते हैं फिल्म के लिए। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को मानती हूँ। एंड आई थिंक इफ दिस व्हाट आई ऑलवेज से, कि अगर लोगों को जो लोग देख रहे हैं उनको प्रोमोज अच्छे लग रहे हैं, एक्साइटिंग लग रहा है कि ऐसी पिक्चर देखनी चाहिए, देन आई थिंक दे शुड कम एंड वॉच इट। हमारी तरफ से हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, जितना आप नहीं देख पा रहे हो ट्रेलर्स में, या उसको ज्यादा डिटेल में हम बता रहे हैं। मैंने ट्रेलर देखा, वेरी एक्साइटिंग इट लुक्स, लेकिन आजकल ये होता है कि आपने यूट्यूब पे ट्रेलर देखा, उसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अराउंड इट, जैसे बहुत सारे और सेलिब्रिटीज ने भी उस ट्रेलर पे उस पे फर्स्ट ट्रेलर पे कमेंट किया ट्विटर पे। तो सोशल मीडिया बहुत अहम हो गया। आपको लगता है कि इस तरह की मूवी के लिए सोशल मीडिया हेल्प करेगा आपको इन टर्म्स ऑफ? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये पिक्चर है एक्चुअली बहुत ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ पे भी डिपेंडेंट है ऐसी फिल्म। एंड द बेस्ट वे जो ये हो पाता है कि लोग देखते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं, इस अपने फेसबुक पे जाके पोस्ट करते हैं पिक्चर के बारे में, अपने ट्विटर पे जाके अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपको भी देखनी चाहिए। एंड डेफिनेटली आई थिंक इस डे एंड एज में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मीडियम है सोशल मीडिया, और हमारी जैसी फिल्म के लिए बहुत जरूरी। बतौर प्रोड्यूसर और बतौर एक्टर, दो तरह से आप इस फिल्म में इसके साथ थी, क्या फर्क नजर आया? एज एन एक्टर आपका काम बहुत अपना काम होता है, अपने से मतलब रहता है, क्योंकि आप अपनी लाइन वाइन याद कर लेते हैं, आपने प्रिपेयर कर लिया कि आपको कैसे डायलॉग बोलने हैं, सीन कैसा आप देख रहे हो, आप अपने डायरेक्टर से बात कर सकते हैं, एक्टर के संग अपने को एक्टर के साथ वर्कशॉप कर सकते हैं, इतना।
उसके बाद जब फिल्म का प्रमोशन करना है आपको बता दिया जाता है, आपको भाई प्रमोशन करने आप चले जाते हैं। यहाँ पे जब आप प्रोड्यूसर की तौर से इस पिक्चर को इस पिक्चर पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये था कि आप फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व हो, फ्रॉम द टाइम ऑफ द स्क्रिप्ट, तो राइट फ्रॉम डिस्कसिंग की लॉक्ड स्क्रिप्ट क्या है हमारी, हम कौन सी पिक्चर लेके बनाने वाले हैं, वो सबसे बड़ा जो चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वहां से लेके उसके बाद जो होता है आप स्टूडियो को फिल्म से को अप्रोच करते हैं पिक्चर के लिए फाइनेंस करने के लिए। सो एक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज हर डिसीजन जो आप लेते हैं आपको पता है कि वो अल्टीमेटली आपकी पिक्चर पे उसका इम्पैक्ट आएगा, तो वो हमेशा एक हॉल सी रहती है। ओके क्योंकि हम जैसे अनुष्का शर्मा प्रोड्यूसर बतौर अपने आप को इस फिल्म से मैं कहती हूँ लॉन्च कर रही हैं, थ्रिलर है पहली फिल्म, इसी तरह की फिल्में आगे भी हमें आपके प्रोडक्शन हाउस से देखने को मिलेंगी या आपके पास कुछ और भी है जो आप एक्सप्लोर करेंगे? मुझे बस बहुत ही अलग अलग पिक्चरें करनी है। जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है उसमें हम अच्छी कहानियों को बैक करना चाहते हैं। मैं बहुत सी फिल्में देखती थी और मैं सोचती थी कि हम ऐसी पिक्चरें क्यों नहीं बनाते, क्योंकि मेरे को उसमें एक कमर्शियल एस्पेक्ट दिखता था बहुत स्ट्रांग, तो मैं सोचती थी हम लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहे हैं। और मेरे जो भाई हैं उनसे मैं बहुत डिस्कस करती थी और हम चाहते थे कि ऐसा कभी फ्यूचर में जाके होगा। इट जस्ट सो हैपेंस दैट NH10 आ गई उस समय पे हमारे पास, हमने कहा यार दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वी शुड बी मेकिंग, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू डू दैट। इसके अभी आगे जाके अभी तो एनर्जी कम्प्लीटली NH10 पे फोकस्ड है। मेरी कुछ और फिल्में भी आ रही हैं, रिलीज हो रही हैं, पर साथ साथ ये चलता रहेगा कि जब अच्छी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स आएंगी मैं डेफिनेटली उसको बैक करूंगी। आई थिंक बहुत जरूरी है टू बैक सर्टन फिल्म्स। इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक फिल्म्स लाइक NH10, you know. Okay, and I can't stop myself from asking you this. NH10 बहुत एक आपका प्रेशियस प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ चल रहा है वर्ल्ड कप। आप क्या वर्ल्ड कप देखने जाएंगी अगर इंडिया फाइनल्स में पहुंच गया तो? अभी तक मैंने प्लान नहीं किया है, बिकॉज आई डोंट नो what it's going to be like, and I'm very bad like that. I don't plan till the last minute. मुझसे होती नहीं, मैंने लाइफ में आज तक कभी टिकट्स नहीं बुक करे हैं 20 दिन पहले भी। मैच आपने देखा कैसा लगा? बहुत मजा आया। मैं शूट कर रही थी लेकिन बीच में देख रही थी। ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान मैच है, हमारी हर इंडियन की प्राइड होती है मैच, हम लोग इतना पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके साथ। इट वाज फैंटास्टिक। हम जीते, पटाखे नहीं फूटे, हम हैप्पी। परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली देयर वाज विराट एंड देयर वर अदर टू गाइस हु रियली परफॉर्म्ड वेल। तो आपको क्या लगता है? I know you're only interested about what I think about one person. No, but I would still take the other two names. Exactly, you're just taking it for the sake of it, but I think they all performed well. Yeah. I think the entire team performed really well. The team effort होता है. Virat was really good. He played really well, and he's obviously very happy that he got to perform, and he performed in a match which was very important, for everyone. So I'm happy. As an adult, आपने पढ़ाई करी है, आप जिंदगी जिए हो, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। कॉन्स्टेंटली एक मॉरल पुलिसिंग की जरूरत नहीं है। आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगी, अगर मैं आपको कुछ कहूँ आपको नहीं अच्छा लगा, तो आप मुझे कह सकते हैं कि अनुष्का आई डोंट लाइक व्हाट यू से। आप मुझे ये नहीं कह सकते मुंह बंद करो, कुछ मत बोलो उसके बाद। दैट्स नॉट योर राइट, एंड आई थिंक ये छोटी बात अगर उसको बड़े आप वे में देखें, बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, एक्चुअली एग्जैक्टली यही है। यू डोंट लाइक समथिंग, यू डोंट वॉच इट। यू लाइक समथिंग, यू वॉच इट। अनुष्का, आई डोंट नो हाउ मच यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस, बट क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम फिल्म के बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बजट आने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपकी कुछ उम्मीदें या कुछ वो हैं आप इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? वित्त मंत्री, आपको क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा इंडस्ट्री शायद रेगुलराइज हो जाए, जो अभी नहीं है, ऑर्गेनाइज हो जाए? इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं एकदम गहराई पे जाके तो आपसे बात कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली ज्यादा नॉलेज है नहीं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट। बट आई थिंक जो आप कह रही हैं दैट्स प्रीटी मच इट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम क्रिएटिव लोग हैं, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी पे कोई बाधाएं ना डाली जाएं, दैट वी नो
हम लोग सोच नहीं पाते हैं with too many restrictions in our head. We need to be able to feel free. And I think somewhere अगर हमें वो दे दिया जाए, अगर हमें freedom दे दिया जाए to be able to express ourselves within boundaries of course, जो हम हर adult को समझ में आती हैं. I think I know it's not what you're asking me, but I'm saying that that's something that I'm hoping that happens, because ultimately मेरा दिमाग चलता है और मेरे को समझ है only on the creative aspects of filmmaking, and that's what I understand best, and that's what I'm most at this moment capable of commenting on. आप क्योंकि फ्रीडम की बात कर रहे हो और क्योंकि आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो, एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त जो चल रहा है, which is related to the entertainment industry and a lot of actors and producers and directors involved in it, is the AIB thing that has been happening. What is your thought on that? See, personally, if you talk to me about just the show, I think मैंने उसको उसी वे में लिया जिस वे में उसको प्रेजेंट किया गया था. जिन लोगों के बीच में वो शो हुआ था वो सब लोग इसके बारे में जानते थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें. तो मैंने उसको एक कॉमिक शो के लेवल से देखा और अंडरस्टैंड किया. आई फील दैट टू मच वाज मेड आउट ऑफ इट, टू मच वाज बीइंग, इट वाज जस्ट ब्लोन वे आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इट वाज नॉट नेसेसरी. बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग थोड़ा फोकस मार सकते हैं ज्यादा. एंड आई जस्ट फील दैट इससे बस इस बात का डर लगता है कि जब इतना आपको डर लगेगा, आप कुछ बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, जो मेरे साथ भी होता है ना, सडनली आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं आप क्या बोल रहे हैं. एंड लाइक आई सेड अभी थोड़ा पहले आपको मैं बोल रही थी कि एज एन अडल्ट आपने पढ़ाई करी है, आप जिंदगी जिए हो, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है. कॉन्स्टेंटली एक मॉरल पुलिसिंग की जरूरत नहीं है. आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगी, अगर मैं आपको कुछ कहूँ आपको नहीं अच्छा लगा, तो आप मुझे कह सकते हैं कि अनुष्का आई डोंट लाइक व्हाट यू से. आप मुझे ये नहीं कहते मुंह बंद करो और कुछ मत बोलो उसके बाद. दैट्स नॉट योर राइट, एंड आई थिंक ये छोटी बात अगर उसको बड़े आप वे में देखें, बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, एक्चुअली एग्जैक्टली यही है. यू डोंट लाइक समथिंग, यू डोंट वॉच इट. यू लाइक समथिंग, यू वॉच इट. It's not like you can't be like one opinion or opinion of few people can't dictate how what everyone should be reading, watching. We're living in a country where हम तरक्की कर रहे हैं, and हमारी तरक्की तभी मुनासिब होगी जब हर इंडस्ट्री की तरक्की हो, हर लेवल से हम लोग तरक्की करें सोशली, एंड इवन दिस कम्स इन दिस इज सोशल ग्रोथ as a society. And we have to be open to listening to differences of opinion. बस हमारा ओपिनियन है और वही हमको सब लोग सुनाए और वही हमें हर जगह सुनाई दे, ये बहुत ही छोटी सोच है मेरे हिसाब से. एक चीज जो मतलब आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आई कि बहुत कुछ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हमारी देश डेवलप हो रहा है. आपका कोई ऐसी चीज जो हाल फिलहाल में हो, जो आपके क्लोज हो इन टर्म्स ऑफ development, in terms of आपको जो लग रहा है कि भाई that we as I think society, I've always been very very conscious, and I feel very strongly for environmental issues. I always have feel very strongly for animals. I'm a huge animal lover, and I feel that not enough, like I've actually heard people say, लोग बोलते हैं अच्छा मतलब आदमी की तो है नहीं, कुत्ते के लिए ये है, ऐसे करके बात करते हैं. बहुत छोटी बात है, लेकिन मुझे बहुत मुझे बुरा लगता है, बिकॉज आई थिंक हम लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि हम सब लोगों के एकदम एक ऑप्टिमम लेवल पे ग्रोथ हो, तो हमारे पास टॉलरेंस एंड कंपैशन हर चीज के लिए होना चाहिए, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए है और चाहे वो टुवर्ड्स एवरीवन इंक्लूडिंग एनिमल्स. So there's one thing I think if we should, I would like to work on environmental issues in the future. Tried and tested formulas don't always work for me, so I stay away from it. Stories work for me. Ultimately कहानी होनी अच्छी नहीं चाहिए. अगर जब आप एक स्टोरी टेलिंग ले लें, गांव में बैठे तो बोलता है मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी सुनाएगा, वो बताएगा और देखो इसको मार्केट कैसे किया जाता है, और ये उस वाले घर में भी ये कहानी सुनाएगी तो मैं तुमको वापस से कहानी सुनाने वाली हूँ. अल्टीमेटली जो कहानी इंसान सुन रहा है और आते हैं तो लोग सिनेमा में देखने के लिए, आप स्टार बनते हो, आपको जो दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, प्यार दिया जाता है, वो आपके पिक्चरों के बेस पे होता है.
अनुष्का, जैसे मैंने जब से आपकी फिल्में देखी हैं या जितनी सारी देखी हैं जब से आप आए, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू हैव ऑन स्क्रीन, एंड नॉट ओनली दैट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत नेचुरल हैं. तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म कैसे चूज करती है. सिंपली, बहुत सिंपल रीजन से. मैं ये नहीं सोचती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या सही माना जा रहा है, क्या ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है. मैं जब छोटी थी और जब मुझे अपनी क्लास साइंस प्रोजेक्ट लिए कभी कुछ बनाना पड़ता था, तो इवन देन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मैं सबसे अलग क्या बना सकती हूँ कि जो मेरी चीज़ स्टैंड आउट करे. एंड आई थिंक ये मेरा नेचर रहा है, और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे एनकरेज किया है टू बी लाइक दिस, टू बी डिफरेंट. तो मुझसे वो सेम चीज़ें सब लोग करते हैं वो मैं नहीं कर पाती. मुझे बहुत, आई फील वेरी स्टाइफल्ड. सो आई जस्ट वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स. आई वॉन्ट टू डू थिंग्स दैट, so when I read scripts, I read things which seem to me like they speak to me, they resonate with my sensibilities, and that's why I pick up films. तो मैंने अगर NH10 जैसी फिल्म करी है तो मैंने इसलिए करी क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टोरी बहुत अलग है, और आई थिंक अलग अलग करो तो लोगों को देखने में मजा आता है और आपको करने में मजा आता है. सो दैट्स एक्चुअली जस्ट बिन माई फिलॉसफी. मैं ज्यादा काम इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बस काम के नाते काम नहीं करना चाहती हूँ कि बस खूब सारा कामों में करती हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट आई डोंट थिंक दैट्स माई ग्रोथ. मैं कम काम करूँ लेकिन मैं अच्छा काम करूँ. जिस तरह से मुझे कभी राइट ना अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ में, मैं आई वुड से मेरा करियर ऐसे चल रहा है जो मैं पीके जैसी, NH10, बॉम्बे वेलवेट, दिल धड़कने दो जैसी फिल्में कर रही हूँ. तो एक मिक्स बैग है, हर तरह की पिक्चरें हैं, अलग अलग टाइप के रोल हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ हैं, अलग अलग एक्टर्स के साथ हैं. तो ये मेरा इंटरेस्ट है. ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज डोंट ऑलवेज वर्क फॉर मी, सो आई स्टे अवे फ्रॉम इट. स्टोरीज वर्क फॉर मी. अल्टीमेटली कहानी होनी अच्छी नहीं चाहिए. अगर जब आप एक स्टोरी टेलिंग ले लें, गांव में बैठ के को बोलता है मैं तुमको 5 कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी सुनाएगा ना, वो बताएगा और देखो इसको मार्केट कैसे किया जाता है, और ये उस वाले घर में भी ये कहानी सुनाई थी तो मैं तुमको वापस से कहानी सुनाने वाली हूँ. अल्टीमेटली जो कहानी इंसान सुन रहा है, और आते हैं तो लोग सिनेमा में देखने के लिए, आप स्टार बनते हो, आपको जो दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, प्यार दिया जाता है, वो आपकी पिक्चरों के बेस पे होता है. तो उस पर फोकस करना है बस, और किसी चीज पे नहीं. तो आपको कौन सी कहानी, किस तरह की कहानी पसंद आती है? जिस तरह की फिल्में मैं कर रही हूँ सारी, मतलब मुझे बहुत सी कहानियां पसंद आती है. हाँ. लेकिन इस समय पे वो कहानियां मैं कर रही हूँ जो मुझे पसंद आई है. लेकिन मुझे आई थिंक बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे पास. हमने ज्यादा फीमेल रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर नहीं किया है. हमने कभी भी जब किया भी है तो वो हमेशा एक आदमी से रिलेटेड होता है, यू नो. और मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं, वेस्टर्न फिल्म्स देखी हैं. आई थिंक जो लड़कियां होती हैं उनके, चाहे वो 2 दोस्त होती हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत एक्साइटिंग होते हैं, फन होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, यू नो. सो जस्ट बेसिकली नॉट जस्ट दिस बट मेनी दिस ऑल्सो, बट जस्ट डिफरेंट थिंग विच आई हैव नॉट बीन ट्राइड, एंड आई थिंक मेरे को बेसिक नॉलेज है, एक बेसिक इंटेलिजेंस है कि मुझे पता चल जाता है कि क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा. एंड अल्टीमेटली आपको नहीं पता चलेगा, आपको सही लगेगा, आपको बनाने पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो वो रिस्क भी लेना पड़ता है. बट टू मी दैट्स लेस ऑफ अ रिस्क. To do something which I'm convinced about is less of a risk. Thank you, Anushka. Thanks for being on the show with us. Thank you for having me. It was a pleasure talking to you. Thank you so much.